अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज यूके की और यूरोप की अहम 3-4 अपडेट्स लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। बात करेंगे हुकूमत का बोनस देने का बड़ा ऐलान, सब फ़ायदा उठा सकते, खुशखबरी। इंग्लैंड आखिरकार प्रीति पटेल ने किया पार्लियामेंट के सामने बड़ा एतराफ़। क्या हुकूमत गैर कानूनी तारकीन को कानूनी हैसियत देने जा रही, अहम खबर। यूनानी शहरियत लेने वालों के लिए बड़ी अपडेट। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमेशा की तरह आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम 3 खबरों का सिलसिला। पहली खबर को शामिल करते हैं जो कि हुकूमत का बोनस देने का बड़ा ऐलान, सब फायदा उठा सकते, खुशखबरी। खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि इटली में कम होती आबादी से परेशान हुकूमत ने शहरियों को बच्चों की पैदाइश पर बोनस की मुद्दत में इजाफा कर दिया। इस बोनस से मुल्क में मुकीम तारकीन वतन के ख़ानदान भी फ़ायदा उठा सकेंगे। बोनसिस को 2021 के बजट का हिस्सा बनाया गया है। इटली में गिरती शरह पैदाइश हुकूमत के लिए बड़ा दर्द सर बनी हुई है क्योंकि मुल्क का माशी मुस्तकबिल भी इससे जुड़ा हुआ है। 2019 में इटली में सिर्फ 4,35,000 बच्चे पैदा हुए थे जो गुज़श्ता 150 बरसों में सबसे कम थे। ये सिलसिला 2020 में भी जारी रहा और शरह पैदाइश मज़ीद 1.5% गिर गई। ऐसे में इतालवी हुकूमत बच्चों की पैदाइश बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सहूलतें देने की कोशिश कर रही है। इसलिए कोरोना की वजह से दरपेश माशी चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ने बच्चों की पैदाइश पर दिए गए बोनसिस की मुद्दत में तोसी कर दी है। इनमें बोनस मामा दो मानी और बोनस बेबी शामिल है। दोनों बोनसिस को 2021 के बजट का हिस्सा बनाया गया है और इसके लिए अरबों यूरो रखे गए हैं। बोनस मामा दो मानी, ये बोनस एक बार 800 यूरो की कैश अदायगी पर मुस्तकिल है और हामला ख़वातीन भी बच्चों की पैदाइश से 2 माह कबल इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ऑनलाइन भी बोनस के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। इसके अलावा INPS और सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर के ज़रिए भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। ये बोनस इटली में कानूनी तौर पर मुकीम तमाम जोड़ों के लिए है। इसके अलावा इस बोनस को अप्लाई करने के लिए सिर्फ डॉक्टर का सर्टिफिकेट दरकार होता है जिसमें वो बच्चे की मुतवक्का पैदाइश की तस्दीक करता है। ये बोनस 2017 में मुतारिफ करवाया गया था और इसके बाद पैदा होने वाले बच्चों के लिए हासिल किया जा सकता है। तमाम जोड़े इसके हकदार हैं और इसका आपकी आमदन से ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं बोनस बेबी की। पहले बोनस के मुकाबले में इस बोनस की अदायगी माहाना बुनियादों पर होती है और ये बच्चे की उम्र 1 बरस तक पहुंचने तक वसूल किया जा सकता है। अगरचे पहले ये कहा जा रहा था कि इस बोनस को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने अब इसे नए बजट में शामिल करके इसकी मुद्दत 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इस बोनस का इंसार आपकी आमदन पर है और आमदन के लिहाज से इसमें कमी पेशी होगी। ये 80 यूरो माहाना से लेकर 160 यूरो माहाना तक हो सकता है। ये बोनस भी तारकीन समेत गैर कानूनी तौर पर इटली में मुकीम तमाम ऐसे जोड़े हासिल कर सकते हैं जिनके पास तवील उल मुद्दत रेजिडेंस कार्ड होगा। हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड आखिरकार प्रीति पटेल ने किया पार्लियामेंट के सामने बड़ा एतराफ़। यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने होम ऑफिस में पेश आई बड़ी गलती पर आज उन्होंने इस बारे में अपना बयान जारी कर दिया है। तो अपडेट की डिटेल कुछ इस तरह से है कि इस वाक़ये के बारे में कई बार पार्लियामेंट ने प्रीति पटेल से जवाब भी तलब किया था। तो आज प्रीति पटेल ने इस वाक़ये के हवाले से बयान दिया है और अहम मालूमात को जारी किया है। उन्होंने पार्लियामेंट में तो वो गलती ये थी जो कि तकरीबन इसको गुजरे हुए अभी 2-3 माह ही हुए हैं और वो मसला बना था कि होम ऑफिस का पर्सनल डाटा, क्रिमिनल्स का, इमिग्रेंट्स का, फिंगरप्रिंट्स का डाटा जो था वो तमाम डिलीट हो गया था। तो आज एक बार फिर से प्रीति पटेल से पार्लियामेंट में इस बारे में पूछा गया था। तो इस बारे में प्रीति पटेल ने इस जानिब से आज जवाब देते हुए कहा है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है और ना ही हमारी मिनिस्ट्री की गलती है और ना ही होम ऑफिस की, बल्कि उन्होंने ये वाजिया किया है कि हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है वो 1970 का है।
इनके इस जवाब को सुनते हुए जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 1970 का सिस्टम मौजूद था तो उसको एडवांस सिस्टम में तब्दील करना भी आपके पास ही इख्तियार था, तो आपने उसको क्यों नहीं अपग्रेड किया। और अब जब इतनी बड़ी तादाद में उन लोगों का डाटा डिलीट हो चुका है तो उसको किस तरह रिकवर किया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में भी पूछा कि क्या कुछ डाटा रिकवर किया गया है या फिर नहीं। तो इस हवाले से प्रीति पटेल ने जवाब दिया कि 2 लाख अफराद ऐसे हैं जिनका डाटा अभी तक रिकवर नहीं हो सका। लेकिन साथ में उनका कहना था कि 2 लाख से ज़्यादा अफराद का डाटे को रिकवर कर लिया गया है। इस डाटे को इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि इसमें हाई क्रिमिनल्स अफराद का डाटा और इमिग्रेंट्स का डाटा के साथ साथ 1.5 लाख के लगभग अफराद के फिंगरप्रिंट्स का डाटा भी डिलीट हो चुका है, में काफ़ी बड़ी तादाद इमिग्रेंट्स की भी शामिल है और इलीगल इमिग्रेंट्स की भी शामिल है। इसलिए इस हवाले से बार बार पार्लियामेंट में पूछा जा रहा है। होम ऑफिस प्रीति पटेल से सवाल पूछे जा रहे हैं और इस डाटे को बड़ी तरजीह दी जा रही है। और इस जानिब से अपोजिशन पार्टी भी प्रीति पटेल को क्रिटिसाइज कर रही हैं कि अभी तक उनसे इस डाटे की रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। और इस हवाले से प्रीति पटेल ने उनको यही वाज़िया करने की कोशिश की है पार्लियामेंट में कि उनकी टीम्स लगी हुई हैं इस डाटे को रिकवर करने के लिए और सिस्टम को भी अपग्रेड करने के लिए कोशिशें जारी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। क्या हुकूमत गैर कानूनी तारकीन को कानूनी हैसियत देने जा रही है। स्पेन में पैराकोसा फाउंडेशन की जानिब से स्पेनी ज़बान में गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से एक रिपोर्ट ग्रोइंग अप अनडॉक्यूमेंटेड इन स्पेन शाया की गई है, जिसके मुताबिक इनमें बढ़ते हुए गैर कानूनी तारकीन वतन बच्चों की तादाद पिछले 10 सालों में मुसलसल बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2019 में स्पेन में 19 साल से कम उम्र गैर दस्तावेजी तारकीन वतन की तादाद तकरीबन 1,47,000। इस रिपोर्ट में स्पेन में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन बच्चों और नौ उम्र को होने वाली मुश्किलात को बयान किया गया है, जिसमें बेज़ब्ती की शरह 20.4% है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तकरीबन 70% मामूली तारकीन वतन लातीनी अमेरिका से आए हैं, खासकर वो कोलंबिया जैसे ममालिक से आए हैं। इसके अलावा इस इजाफे की एक बुनियादी वजह लातीनी अमरीकी पनाहगज़ीनों की मुस्तकिल नमू है, जो 5 सालों में 20 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा इन ममालिक से आने वाले ज़्यादातर तारकीन वतन की दरख्वास्तों को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत से ख़ानदान गैर महफूज इंतज़ामी सूरत हाल का शिकार हैं। इस रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि इन गैर मुल्की बच्चों के बुनियादी हकूक़ रोज़ाना इनकी तारकीन वतन और इनके वालिदैन की हैसियत से पामाली हो रही है और हर गुज़रते दिन के साथ बच्चों के लिए ख़तरात बढ़ रहे हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन ख़तरात को हल करने के लिए इन तारकीन वतन को कानूनी हैसियत दी जाए। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन कोरोना वायरस की वजह से होने वाली माली बुरहान पर काबू पाने के लिए इस सूरत हाल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा कि दूसरे ममालिक कर रहे हैं जो हमारे माशी और सियासी सियाको असबाब की वजह से हमारे जैसे ही हालात में मुब्तला हैं। मसलन पुर्तगाल, इटली और फ्रांस से लेकर कनाडा और अमेरिका तक स्पेन कोरोना वायरस की वजह से होने वाले माली बुरहान पर इस तरीके पर अमल करके भी सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकता है। इन ख़ानदानों की इंतज़ामी सूरत हाल को कानूनी हैसियत देना इस इंतहाई ख़तरे को कम करने का एक और सीधा मौका है और जैसा कि हमने देखा है कि दूसरे ममालिक की तरह माशरे के लिए भी इसके अच्छे माली नताइज मुरतब होंगे। हैं अगली खबर की जानिब, जो कि यूनानी शरीयत लेने वालों के लिए बड़ी अपडेट। ईरान की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि गैर मुल्कियों के लिए यूनानी शरीयत हासिल करने के लिए पहला तहरीरी इम्तिहान 16 मई को होगा। इस इम्तिहान में यूनानी जोग्राफिया, तारीख, सकाफत और सियासी इदारों के बारे में मुंतखब करदा 20 सवालात और यूनानी ज़बान के इल्म की जांच के लिए एक मुख्तसर मजमून शामिल है। अगर उम्मीदवार इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो उसे नेशनलिटी के लिए मुनासिब इल्म का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। शरीयत के लिए तकरीबन 30,000 दरखास्तें गोज़ेरे गौर हैं, जिनमें से कुछ कई सालों पहले जमा करवाई गई थी। इनकी जांच नए निज़ाम से की जाएगी। इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार को 250 यूरो की फ़ीस अदा करना होगी। वो अफराद जिनकी उम्र 67 से ज़्यादा है या जिनकी तहरीरी मुश्किलात की तश्कील हुई है, वो इसकी बजाय ज़बानी इम्तिहानात दे सकेंगे। वजारत दाखिला और कौमी अथॉरिटी के 3 ओहदेदारों के इंटरव्यू के बाद फैसला किया जाएगा कि आया शरीयत दी जाए या नहीं।
یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں یوکے کی اور یورپ کی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔